Hey everyone, this is Ankush from Triple S and I welcome you all again in the MCQ series on Indian culture and heritage. ओके तो लास्ट लेक्चर में हमने इंडियन कल्चर और हेरिटेज का मैक्सिमम एंशंट कवर किया था. आज हम मेडिवल कवर करेंगे. ओके तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टेम्पल्स बिलोंगिंग टू ओडिशा स्कूल ऑफ आर्ट. ओडिशा स्कूल ऑफ आर्ट से कौन से जो टेम्पल्स हैं वो बिलोंग करते हैं. ये क्वेश्चन भी इनफैक्ट एंशंट का ही है. ये क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे, ये कुछ क्वेश्चन मैंने नागर स्टाइल के लिए हुए हैं. देखिए होता क्या है कि जब भी हम टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास 3 स्टाइल्स होते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के. वन इज़ नागर स्टाइल, ठीक है, अनदर इज़ वेसर स्टाइल एंड द थर्ड वन इज़ द्रविडियन स्टाइल. ओके तो जो नागर स्टाइल होता है ना, दैट बिलोंग्स टू नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स ज़्यादातर. ठीक है, जो नागर स्टाइल है वो नॉर्थ इंडियन की बात करता है. नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करते हैं नागर स्टाइल में. अगर हम द्रविडियन स्टाइल की बात करें तो दैट इज़ पिक्यूलर टू दी सदर्न टेम्पल्स. ठीक है, और जो वेसर है दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नागर एंड द्रविडियन. ठीक है, तो ये नागर स्टाइल पे बेस्ड थे ओडिशा स्कूल ऑफ आर्ट जो है. ठीक है, इसमें कौन से टेम्पल्स आते हैं? मुक्तेश्वर टेम्पल आता है ऑफकोर्स, लिंगराज भी आता है, जगन्नाथ टेम्पल भी आता है. तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. इनफैक्ट आप इसमें एक और टेम्पल ऐड कर सकते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, कोणार्क टेम्पल. ठीक है जी, तो जो कोणार्क सन टेम्पल जो है बेसिकली दैट इज ऑल्सो दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू ओडिशा स्कूल ऑफ आर्ट. कौन सी डायनेस्टी थी इस टाइम पे? ये एंशंट का ही है अभी भी ये क्वेश्चन. ठीक है, एंशंट हिस्ट्री का ही है, मतलब एंशंट इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर का ही है. तो गंगा डायनेस्टी थी यहाँ पे, और स्पेसिफिकली ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी थी. ठीक है जी, तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी जो है, गंगा डायनेस्टी जो है, इन्होंने जो गंगा डायनेस्टी जो किंग थे, गंगा डायनेस्टी के जो किंग थे पर्टिकुलरली, उन्होंने ओडिशा स्कूल ऑफ आर्ट स्टार्ट किया था. और ये सारे टेम्पल्स जो हैं वहीं के ही जो है टेम्पल है. जगन्नाथपुरी तो काफ़ी पॉपुलर टेम्पल जो है माना जाता है, तो ऐसा सबको पता ही होगा. एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जगन्नाथपुरी को ना वाइट पगोड़ा भी कहते हैं. ये भी आप नोट कर लीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. जगन्नाथ टेम्पल इज़ वाइट पगोड़ा. क्या है? वाइट पगोड़ा. क्यों? क्योंकि वाइट मार्बल का बना हुआ है, याद रखिएगा. ठीक है, चैतन्य महाप्रभु जो है वो भी जगन्नाथ से एसोसिएटेड है, जगन्नाथ टेम्पल से. अगर देखिए मैंने अभी आपको कोणार्क टेम्पल की बात करी, जैसे कोणार्क टेम्पल जो है उसको क्या कहते हैं? उसको ब्लैक पगोड़ा जाना जाता है. ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा. ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज सॉरी डी, ऑल ऑफ द अबव. ओके, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 says Kandriya Mahadev Temple and Lakshman Temple are associated with. ठीक है जी, कांड्रिया महादेव टेम्पल और लक्ष्मण टेम्पल जो है किससे एसोसिएटेड हैं? तो दे आर एसोसिएटेड विद खजुराहो स्कूल. ओके, सो बी इज द राइट आंसर. ठीक है, खजुराहो टेम्पल्स जो हैं, खजुराहो स्कूल ऑफ आर्ट हम कह सकते हैं, खजुराहो टेम्पल्स जो हैं मध्य प्रदेश में, ये जो दोनों टेम्पल्स हैं, कांड्रिया महादेव टेम्पल और लक्ष्मण टेम्पल, जो दोनों टेम्पल्स जो हैं ये खजुराहो स्कूल ऑफ टेम्पल्स में के अंदर आएंगे. ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है. तो ये खजुराहो टेम्पल्स जो हैं ये हिंदुइज़्म, जैनिज़्म, ठीक है, ये इन दोनों के टेम्पल्स आपको जो है खजुराहो टेम्पल्स में मिलेंगे. ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा. ओके, अगर मैं ये सोलंकी टेम्पल्स की बात करूं, अगर सोलंकी टेम्पल्स की बात की जाए तो चलिए सोलंकी टेम्पल्स जो है वे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 3 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स आर डिवाइड ऑफ एनी कार्विंग. इनमें से जो कौन से जो टेम्पल्स हैं उनमें कोई कार्विंग जो है नहीं की गई है. ठीक है जी, सो वेदर दैट इज ओडिशा टेम्पल, खजुराहो टेम्पल, सोलंकी टेम्पल्स और गंगा डायनेस्टी टेम्पल्स. ठीक है, तो देखिए अगर हम ओडिशा टेम्पल्स की या खजुराहो टेम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे तो आपको कार्विंग मिलेगी. ठीक है, यहाँ पे आपको कार्विंग मिलेगी. लेकिन अगर मैं सोलंकी टेम्पल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कोई भी कार्विंग स्पेसिफिकली नहीं मिलती है. ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि इसका जो आंसर है दैट इज सी, सोलंकी टेम्पल्स. यहाँ पे आपको कोई भी एज सच कार्विंग नहीं मिलेगी. ओके, कहाँ पे ये जो सोलंकी डायनेस्टी जो है, सोलंकी टेम्पल्स किसने बनाए थे? सोलंकी डायनेस्टी ने बनाए थे. कहाँ पे थी ये सोलंकी डायनेस्टी? तो ये थी गुजरात में. ठीक है, ये सोलंकी डायनेस्टी मैंने डिस्कस करी थी जब हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, जब मैंने आपको MCQ सीरीज़ करवाई थी, उसमें मैंने आपको सोलंकी डायनेस्टी के बारे में बताया था. क्या बताया था सोलंकी डायनेस्टी के बारे में? रानी की वाव.
रानी की वाव एक बावड़ी है, मतलब एक वेल है, मैंने आपको तब भी बताया था, एक वेल है जो रानी की वाव जो है ये ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है ये रानी की वाव। ये भी सोलंकी टेम्पल्स जो है उनका उनका उसका ही पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक सूर्य कुंड भी मिलेगा आपको टेम्पल्स के बीच में, ओके। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। सोलंकी डायनेस्टी स्पेसिफिकली टू गुजरात एंड राजस्थान, इन दोनों एरियाज़ में जो है सोलंकी डायनेस्टी प्रिवेल करती थी, ये मैंने आपको बताया था। और आज का जो 100 रुपीज़ नोट है उसके ऊपर आपको रानी की वाव की का फोटो भी मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो है दिस इज़ अबाउट इट, ओके। और जो ये गंगा जो डायनेस्टी है ये तो ओडिशा स्कूल ऑफ टेम्पल्स के बीच में ही आती है, ठीक है, ओके। कमिंग अप ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी फीचर्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ चोला टेम्पल्स, ठीक है। चोला टेम्पल्स जो थे उनका आपने टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो बताना है, ओके। तो पायरामिडिकल शेप्ड विमान, गोपुरम्स, स्मॉल वाटर बॉडीज, तो क्या है इसका जो टेम्पल आर्किटेक्चर है? सो डी इज द करेक्ट आंसर, ओके, ऑल ऑफ द अबव। पायरामिडिकल शेप्ड विमान भी थे। पायरामिडिकल शेप्ड विमान का मतलब है कि जो टॉप था ना टेम्पल्स का वो पायरामिड मतलब इस तरीके से था, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, ऐसे करके, समवॉट लाइक दिस। ये पायरामिडिकल मतलब जो टॉप था ना, जो टॉप था टेम्पल्स का वो इस तरीके का था, ठीक है, पायरामिडिकल शेप का, ओके। और गोपुरम्स भी थे। गोपुरम्स का मतलब होता है, गोपुरम्स का मतलब हो गया एंट्री गेट। जो पॉइंट ऑफ एंट्री है, जो पॉइंट ऑफ एंट्री रहेगा उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था गोपुरम्स, ठीक है। स्मॉल वाटर बॉडी, आपको हर टेम्पल में स्मॉल वाटर बॉडी भी मिलेगी, ठीक है, और बाउंड्री वॉल्स भी मिलेंगी, ये भी एक फीचर था इसका। तो डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ओके। ये सारे जो है चोला टेम्पल्स के आपको ये एग्जाम्पल मिलेगी, ठीक है। ठीक है, चोला टेम्पल्स की अगर मैं बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं चोला टेम्पल्स के, आप याद रखिएगा। जैसे दो बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल है, ठीक है। अगेन मैंने चोला टेम्पल्स के बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, ठीक है, जब मैंने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है पढ़ाई थी। जैसे हमारे पास बृहदेश्वरा टेम्पल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चोला टेम्पल्स की बात करूँ, बृहदेश्वरा टेम्पल आ जाता है कभी कभी। गंगाईकोंडा, ठीक है, गंगाईकोंडा जो है चोलापुरम, ये भी इंपॉर्टेंट टेम्पल है। ये किसने रखा था? गंगाईकोंडा चोलापुरम जो टेम्पल है राजा राजेंद्र वन ने रखा था, ठीक है। अगर मैं राजा राजेंद्र चोला वन की बात करूँ, इसका क्वेश्चन अभी जो रिसेंट केएस का एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था, ठीक है, कि राजा राजेंद्र वन का जो टाइटल है वो मतलब ये सॉरी गंगाईकोंडा का जो टाइटल है, गंगाईकोंडा का जो टाइटल है वो किस चोला किंग को मिला था? तो वो राजा राजेंद्र वन को मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि देखिए जो चोला जो ये हैं ये साउथ पर्टिकुलरली कर्नाटका स्टेट में चोला एम्पायर था, ठीक है। एंड राजा राजेंद्र वन वॉज द किंग जिसने अप टू गंगा बेल्ट मतलब यूपी तक, ठीक है जी, तो अप टू गंगा बेल्ट इसने कॉन्कर किया था। तो उससे कॉन्कर मतलब वो जो उसने पूरा कर्नाटका से लेके यूपी तक मतलब बड़ा ही ग्रेट किंग था ये राजा राजेंद्र वन ऑफ चोला एम्पायर, ठीक है। तो इसने वहाँ तक जो है गंगा बेल्ट तक इसने पूरा कैप्चर कर लिया था, इस वजह से इसको टाइटल मिला था गंगाईकोंडा का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था एग्जाम में, ओके। सो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Coming upon to question number 5. Question number 5 says नटराज images are particular to, ठीक है। तो आपको लॉर्ड शिवा की नटराज इमेज मिलेगी जिसमें वो आपको डांस की मुद्रा में जो है डांस फॉर्म की मुद्रा में आपको मिलेंगे, ठीक है, लॉर्ड शिवा एज डिवाइन कॉस्मिक डांसर, ओके। तो ये जो है ये किस डायनेस्टी को पर्टिकुलरली बिलोंग करती हैं? तो करती है ये इमेज, तो दिस बिलोंग्स टू चोला डायनेस्टी, सो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ब्रॉन्ज इमेज थी ये और इसमें जो शिव तांडव की फॉर्म में आपको मिलेंगे, ठीक है, ओके। कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इज नॉट रिलेटेड टू वेसर आर्किटेक्चर, ठीक है। इनमें से कौन सी जो डायनेस्टी है ये रिलेट नहीं करती है किसको? वेसर स्टाइल को। वेसर स्टाइल को मतलब नहीं फॉलो करती है वेसर स्टाइल, ओके।
चालुक्याज है, राष्ट्रकूटाज है, होयसलाज है या चोलाज है, ठीक है। तो डेफिनेटली द आंसर इज डी, चोलाज, ठीक है। चोलाज जो है ये पर्टिकुलरली द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को डिपिक्ट करती है। इनके जो डायनेस्टी, इनके जो टेम्पल्स हैं, चोला टेम्पल्स, ये द्रविडियन स्टाइल को डिपिक्ट करती है, ठीक है। तो चोला जो है राइट आंसर है, क्योंकि चोला वैसर स्टाइल नहीं द्रविडियन स्टाइल डिपिक्ट करती है। बाकी हम चालुक्याज की बात करें, राष्ट्रकूटाज की बात करें या होयसलाज की बात करें, ये सारे ही जो है वैसर स्टाइल दर्शाते हैं इनके जो टेम्पल्स हैं, ठीक है। अगर मैं चालुक्याज की बात करूं तो चालुक्याज जो है ये ऐहोल, बदामी, ठीक है, इनको यहाँ पे इसकी कैपिटल्स थी ऐहोल और बदामी में। पटाकडल की हमने बात की थी जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मैंने पढ़ाया था, तो पटाकडल जो है चालुक्याज किंग ने बनाया है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ राष्ट्रकूटाज की, तो राष्ट्रकूटाज जो है ये अराउंड 750 to 983 AD के लगभग थे, ठीक है। अगर होयसलाज डायनेस्टी की बात करूँ तो ये लगभग 1050 to 1300 AD के लगभग थे। ये कर्नाटका में ही थे, ये होयसलाज भी है, ये सारे साउथ इंडियन ही डायनेस्टीज हैं, ठीक है। चोला एम्पायर जो है ये तो बड़ा है ही, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट प्रिवेलिंग डायनेस्टीज ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं चोलास, द ग्रेट चोलास, ठीक है। कोई लगभग 1500 साल इनका जो डायनेस्टी जो है वो चली थी, ठीक है। तो ये आप कुछ चीज़ें याद रखिएगा, ओके। अब हम थोड़े क्वेश्चंस मेडिवल इंडिया के देख लेते हैं, ठीक है। मेडिवल पीरियड के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए मेडिवल पीरियड में क्या हुआ था, मेडिवल पीरियड हम इसको क्यों स्पेसिफिकली कहते हैं, एंशिएंट पीरियड, क्योंकि पॉलिटिकल चेंजेस आ रही थी अभी, पॉलिटिकल चेंजेस तो हम यहाँ खैर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ, मुस्लिम्स का हम सो कॉल्ड हम कहते हैं कि इन्वेजन या उनकी एंट्री जो है स्टार्ट हो गई, तो उसकी वजह से काफ़ी हमारे मतलब कल्चरल चेंजेस आने लगी है ना, बड़ी सारी आर्किटेक्चर में चेंजेस आने लगी। तो ये सारे जो चेंजेस हैं मतलब कुछ एमलगमेशन, कुछ मिक्सचर होने लगा, कल्चरल मिक्सचर, रिलीजियस मिक्सचर, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस आने लगी, तो हम अब कहते हैं कि हमारी जो मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होने लगी। ऑफकोर्स टाइम के साथ साथ चेंजेस भी आती हैं, है ना, हर जगह पे तो चेंजेस आने लगी, राइट, इन पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, इन कल्चरल पर्सपेक्टिव, तो बड़ी सारी चेंजेस आने लगी, ओके। तो अब हम यहाँ से हमारा जो है मेडिवल पीरियड स्टार्ट हो जाता है, उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इन मेडिवल पीरियड, ठीक है। क्या हुआ कि देखिए इस्लामिक जो है अब थोड़ा सा टेन्योर जो है हमारी कंट्री में स्टार्ट हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब इस्लामिक यहाँ पे जब कल्चरल मिक्स हुआ, तो ऑफ कोर्स इंडिया के साथ जब ये मिक्सचर हुआ तो थोड़ा इंडियन स्टाइल, थोड़ा इस्लामिक स्टाइल भी आया और थोड़ा इंडियन स्टाइल भी आया, तो वो मिक्सचर हो गया, ठीक है। अब इसके फीचर्स हमने बताने हैं। आर्कुएट आर्किटेक्चर भी था, ठीक है, आर्कुएट आर्किटेक्चर था। आर्कुएट आर्किटेक्चर पर्टिकुलरली इस्लामिक मतलब आर्किटेक्चर का ही पार्ट है। इसमें होता क्या है कि आर्क शेप का स्ट्रक्चर बनता है, मतलब ऐसे, ठीक है। सपोज अगर ये खिड़की है ना, तो उसमें आपको ऐसे आर्क शेप मिलेगा, या ये दरवाज़ा है, ठीक है, इसमें भी आपको ऐसे आर्क शेप मिलेगी, ठीक है, विंडो के ऊपर मिलेगी या एंट्री गेट के ऊपर मिलेगी, ठीक है। तो आर्कुएट आर्किटेक्चर था, ओके। मोटार यूजेज भी थी, ठीक है जी। फ्लोरल डिज़ाइंस भी थे, ठीक है। ह्यूमन डिज़ाइंस यहाँ नहीं थे, ठीक है, ह्यूमन डिज़ाइंस को पसंद नहीं करते थे, तो फ्लोरल स्ट्रक्चर्स आपको, फ्लोरल डिज़ाइंस आपको मिलेंगी, ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7, ओके। और आपको क्या स्ट्रक्चर्स और आपको क्या इंपॉर्टेंट मिलेगा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में, आपको वाटर बॉडीज़ भी मिलेंगी। वाटर बॉडीज़ आपको हर देखिए आप कहीं अगर आप कोई भी मॉन्यूमेंट की बात करें तो उसके आसपास आपको वाटर बॉडी भी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। पेट्रीडूरा भी था, ठीक है, वी हैव पेट्रीडूरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी था। पेट्रीडूरा का मतलब क्या होता है कि मार्बल हो गया सपोज, उसके ऊपर मार्बल के ऊपर कलरफुल स्टोन्स चिपका देना, ठीक है, मार्बल के ऊपर कलरफुल स्टोन्स चिपका देना, उसको क्या बोला जाएगा, दैट इज पेट्रीडूरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे मिलेगा आपको, मतलब मुस्लिम आर्किटेक्चर का स्पेसिफिक पार्ट है, इस्लामिक आर्किटेक्चर का स्पेसिफिक पार्ट है। जाली वर्क मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, जाली वर्क मिलेगा। इनफैक्ट जाली वर्क जो है दैट इज पर्टिकुलर टू इस्लामिक एंड राजपूत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ऑल्सो। अगर आप राजपूत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी देखेंगे, जैसे आप वहाँ चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, ठीक है, तो राजपूत रहे वहाँ पे, राइट, तो वहाँ पे भी आपको जाली वर्क बहुत मिलेगा। देखिए जाली वर्क का सिंपल मतलब आपको समझ आ भी गया होगा। सपोज ये विंडो है अगेन, और यहाँ पे आपको ना जाली सा वो वर्क मिलेगा। उसकी वजह से क्या होता है, जैसे व्यू बाहर का और अंदर लाइट भी अच्छी खासी आती है, ठीक है। और स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए भी ठीक, मतलब उस टाइम पे कि पर्दा सिस्टम था या ऐसे था कि बाहर फीमेल्स को इतना एक्सेस नहीं था,
तो वो खिड़की पे आराम से बाहर का जो बाज़ार वगैरह है वहाँ देख सकती हैं, राइट। तो दैट इज़ जाली वर्क, और लाइटिंग वगैरह के लिए अच्छा था और काफ़ी अच्छी एम्बियंस भी क्रिएट करता था। जाली वर्क लुक्स वेरी नाइस एक्चुअली, वेरी एलिगेंट एंड वेरी नाइस, ठीक है। तो वो भी उसके लिए भी पर्टिकुलर था जाली वर्क। तो ये सारे जो हैं आर्किटेक्चर का पार्ट है। अगर हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करें तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस, ठीक है। पेट्रो ड्यूरा, जाली वर्क एंड वाटर बॉडी प्रीमाइसेस, आप ये भी इसके फीचर्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज हु बिल्ट अ लार्ज वाटर रिजर्वायर हौज़े सुल्तानी इन दिल्ली, ठीक है जी। तो ये लार्ज वाटर रिजर्वायर था हौज़े सुल्तानी दिल्ली में, ये किसने बनाया था, ठीक है। ये क्या इल्तुतमिश ने बनाया था, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, बलबन ने बनाया था, या अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर इज ए, इल्तुतमिश ने बनाया था। देखिए, जैसे ही अगर हम मेडिवल इंडिया की बात स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम दिल्ली सल्तनत और मुग़ल पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, है ना। दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं और मुग़ल पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं दिल्ली सल्तनत की बात करूं तो इसको हम कभी कभी इलवारी डायनेस्टी भी कहते हैं। ओके, अब ये देखिए, इसको इलवारी क्यों कहते हैं, या इसमें क्या कौन से किंग्स थे, या उनका वो दैट इज़ पॉलिटिकल हिस्ट्री, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल। ओके, अभी हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे आई एम स्टिकिंग टू दैट। तो इसके जो इंपॉर्टेंट किंग्स थे देवर कुतुबुद्दीन ऐबक, जो फर्स्ट किंग माने जाते हैं स्लेव डायनेस्टी के। देन वी हैव आरम शाह, इनका तो कुछ इंपॉर्टेंट खास था नहीं, ठीक है। देन वी हैव इल्तुतमिश, ठीक है। वी हैव रज़िया सुल्तान, द ग्रेट रज़िया सुल्तान, ठीक है। फीमेल, इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर, ठीक है, वेरी ब्रेव लेडी, ठीक है। बलबन थे उसके बाद। तो वी हैव मतलब बलबन जो थे लास्ट जो है किंग रहे ये स्लेव डायनेस्टी के। उसके बाद हमारे पास खिलजी डायनेस्टी आई। देन वी हैव तुगलक्स, देन वी हैव सईद्स। सईद के टाइम पे कोई खास आर्किटेक्चर जो है नहीं बना। एंड देन वी हैव लोधी। लोधी डायनेस्टी जो है लास्ट डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है मुगल पीरियड। ओके जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लार्ज वाटर रिजर्वायर जो है किसने बनाया था। तो ए इज द राइट आंसर, इल्तुतमिश ने बनाया था। ओके जी, इसको ये जो है हौज़े सुल्तानी, इसको किंग्स रिजर्वायर भी कहते हैं, याद रखिएगा। ओके, ठीक है। तो स्पेसिफिकली जो इल्तुतमिश है ना, वो अपने आप को इलबारी ट्राइब कहते थे। वो कहते थे कि भाई मैं स्लेव डायनेस्टी का नहीं हूँ, मैं तो इलबारी ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे तो ये स्पेसिफिकली स्लेव थे गौरी के, इसीलिए इन्होंने स्लेव डायनेस्टी जो है नाम दी, क्योंकि ये वाज अ स्लेव ऑफ गौरी, मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी जो हैं, अगर मैं स्पेसिफिकली मोहम्मद गौरी की बात करूं तो मोहम्मद गौरी को आप कह सकते हैं ही वाज द एक्चुअली रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। सबसे पहले अगर मैं मिडिवल इंडिया की बात करूं तो सबसे पहले जो है महमूद गजनी जो हैं, बेसिकली मोहम्मद गजनी जो है, सबसे पहले उन्होंने इन्वेजन स्टार्ट करी बड़ी सारी, ठीक है। लगभग अगर मैं मेडिवल इंडिया की बात करूं तो 1000 AD से जो है मेडिवल इंडिया स्टार्ट हो जाता है। 1026 AD के लगभग जो है मोहम्मद गजनी ने जो है इन्वेजन स्टार्ट करी। ओके, मल्टीपल टाइम्स इन्वेजन करी। उसके बाद जो मोहम्मद गौरी जो है उसके बाद वो आ गए थे, ठीक है। तो चलिए, अभी हम फिलहाल दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। तो ओके, सो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हु बिल्ट फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया कुव्वते इस्लाम, ठीक है जी। कुव्वते इस्लाम जो है फर्स्ट मॉस्क जो है इंडिया में, ये किसने बनाई थी। ओके, सो दिस वाज मेड बाय, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 टू 1210 AD तक रहे, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी के पहले किंग थे, याद रखिएगा। ओके, तो ये रहा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ओके, सो कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेज हु बिल्ट अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा जो है किसने बनाया है। सो अलाई दरवाज़ा जो है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था ये अलाई दरवाज़ा। ओके, तो ये सारे जो ये इनफैक्ट ये जो ऑप्शन में जो मैंने सारे जो किंग्स लिए हैं ये सारे ही खिलजी डायनेस्टी के किंग हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई है दैट इज़ हौज़ खास, याद रखिएगा। हौज़ खास कहाँ पे, हौज़ खास दिल्ली का एक स्टेशन है ना, पता ही होगा आप सबको। हौज़ खास जो है दिल्ली का स्टेशन है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, याद रखिएगा। इन्होंने एक फोर्ट भी बनाया था दिल्ली में जिसका नाम है सीरी फोर्ट, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये अलाई दरवाज़ा क्या है, ये बेसिकली कुतुब मीनार का एंट्री पॉइंट है, ठीक है। कुतुब मीनार का ही एक पार्ट है अलाई दरवाज़ा, ठीक है। कुतुब मीनार किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। ओके, ऑलराइट, coming upon to question number 11. Question number 11 says बेगमपुरी मॉस्क
बेगमपुरी मॉस्क वॉज बिल्ट ड्यूरिंग हुज रूल, ठीक है, किसके रूल के अंडर बेगमपुरी मॉस्क जो है वो बना था, तो वो बना था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, ठीक है। ये तुगलक डायनेस्टी के ही किंग्स हैं सारे जो मैंने ऑप्शंस में लिए हैं, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक जो है कब से कब तक थे, ये 1325 से 1351 एडी तक इन्होंने रूल किया था। ओके, तो तुगलक्स जो थे इन्होंने ये बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाने के शौकीन नहीं थे ज़्यादा, इनको सिटी डेवलपमेंट का बड़ा शौक था, टाउन बिल्डिंग का। ये कहते थे कि टाउन बिल्ड करो, ठीक है। वो ज़्यादातर इन्होंने ग्रे सैंडस्टोन में ही जितना काम किया है, ग्रे सैंडस्टोन में किया है पर्टिकुलरली, एंड दे बिलीव्ड कि आप सिटी बिल्ड करो, टाउन बिल्ड करो, ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाने के ये शौकीन नहीं थे, ठीक है। बेगमपुरी मॉस्क जो है ये इन्होंने बनाया था। ओके, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेज हु एस्टैब्लिश्ड सिटी ऑफ आगरा। सिटी ऑफ आगरा किसने बनाई है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी इज द राइट आंसर, सिकंदर लोदी ने बनाई है, ठीक है। सिकंदर लोदी का टेन्योर जो है 1489 से 1517 एडी जो है ये रहा, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट मॉस्क है जो एक और इम्पॉर्टेंट मॉस्क है जो सिकंदर लोदी ने बनाया है, जिसका नाम है जमाली कमाली, ठीक है। जमाली कमाली जो मॉस्क है ये किसने बनाया था, सिकंदर लोदी ने बनाया था, तो याद रखिएगा ये लोदी डायनेस्टी के किंग्स हैं सारे। ओके, ऑलराइट, अब आ जाते हैं जी मुगल रूल पे आ जाइए आप। अगर हम मुगल रूल की बात करें, ठीक है, तो पता ही है सबसे पहले जो किंग थे मुगल्स के वो कौन थे, दैट वाज बाबर, देन केम हुमायूं, देन अकबर, देन जहांगीर, देन शाहजहां, देन औरंगजेब। ओके जी, तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो किसने बनाया है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, शेरशाह सूरी ने बनाया है। क्या हुआ था जी, पहले आए बाबर, फिर आए हुमायूं। ओके, अब हुमायूं और शेरशाह सूरी में जी हो गई लड़ाई, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, जब शेरशाह सूरी और हुमायूं में जब लड़ाई हुई थी, अब बैटल हुई थी, तो शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं, ठीक है। शेरशाह सूरी जो है ही केम इनटू पावर, और थोड़ी देर तक, लगभग 10 साल तक ऑलमोस्ट ये जो है, ठीक है, कुछ सालों तक जो है सूरी डायनेस्टी केम इनटू पावर, ठीक है। तो कुछ साल तक ये सूरी डायनेस्टी जो है पावर में आ गई, और उस टाइम पे फिर जो शेरशाह सूरी है, ऑफ कोर्स ही वाज द किंग, ओके। और ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये शेरशाह सूरी ने बनाया है, ओके। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। तो ऑलराइट, सो कमिंग अपॉन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सेज रेड फोर्ट इन दिल्ली वाज बिल्ट बाय, रेड फोर्ट जो है ये किसने बनाया था, तो रेड फोर्ट इन दिल्ली वाज बिल्ट बाय शाहजहां, सो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया है, पता ही है सबको, शाहजहां ने जामा मस्जिद जो है दिल्ली में वो बनाई है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप याद रखिएगा। ओके, कमिंग अपॉन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 सेज आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज पिक्यूलर टू, आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है ये किसको पिक्यूलर करता है, ये मॉडर्न का क्वेश्चन आ जाता है, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्वेश्चन आ जाता है। ये आइबेरियन स्टाइल जो है ये पर्टिकुलर है किस आर्किटेक्चर को, पोर्चुगीज़ को, ब्रिटिश को, फ्रेंच को, या डच को, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, पोर्चुगीज़, ठीक है। जो पोर्चुगीज़ जब आए थे इंडिया में, तो ये आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अपने साथ लेके आए थे। पोर्चुगीज़ ने जो आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ये कहाँ बनाया होगा, जहाँ पे इन्होंने रूल किया, गोवा और दीव में पर्टिकुलरली, ठीक है। आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पोर्चुगीज आर्किटेक्चर को क्यों कहा जाता है, क्योंकि आइबेरिया जो है वो एक रीजन है, पोर्चुगल और स्पेन के बीच का जो रीजन है उसको आइबेरिया कहते हैं, ठीक है। अगर मैं ब्रिटिश की बात करूं तो ब्रिटिश स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को गॉथिक, इंडो गॉथिक और न्यो रोमन कहा जाता है, ठीक है। और अगर देखिए ब्रिटिश की पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो जैसे कौन सा ये गॉथिक स्टाइल है, जैसे एडविन ल्यूटन जो थे उन्होंने दिल्ली बनाई थी, है ना। दिल्ली, वैसे तो दिल्ली की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, काफ़ी देर से वो जो है एस्टैब्लिश हुई, लेकिन जो न्यू दिल्ली, अगर मैं कुछ उसके नए आर्किटेक्चर की बात करूं, जैसे जो पार्लियामेंट बना था, जैसे पीएमओ ऑफिस है जहाँ पे आज का, ठीक है, जो सर्कुलर बिल्डिंग्स की शेप में जो है ब्रिटिश ने बनाया, तो एडविन ल्यूटन का नाम याद रखिएगा, कभी आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे, न्यूटन्स दिल्ली कहा जाता है, ल्यूटन्स दिल्ली कहा जाता है। तो ल्यूटन्स दिल्ली क्यों कहा जाता है, क्योंकि एडविन ल्यूटन ने जो है दिल्ली बनाई थी, पर्टिकुलरली एडविन ल्यूटन और हर्बिट बेकर, ये दो जो हैं ये दो आर्किटेक्चर थे, ब्रिटिश आर्किटेक्चर थे, जिन्होंने न्यू दिल्ली मतलब की एस्टैब्लिशमेंट करी, का नया आर्किटेक्चर बनाया, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, तो ये सारा ये मॉडर्न आर्किटेक्चर है, ओके।
तो ये याद रखिएगा. सो ए इज़ द राइट आंसर. Iberian style of architecture is related to Portuguese style of architecture. Okay, so this is all for today's session. So very soon I'll be coming up with the next session. Okay, till then, take care. Bye bye.